ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ ने मनाया आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। दिल्ली के नरेला बाग में शाखा के द्वारा स्वतंत्र नगर संस्कार स्कूल में मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः ध्वजारोहण से हुआ। झंडा फहराने के लिए मुख्य अतिथि नरेला तहसीलदार दिनेश कुमार जी, योगी तेजपाल सिंह, नरेला पूर्व विधायक जसवंत सिंह राणा, लंदन से आए अंतर्राष्ट्रीय कवि आशीष मिश्रा, मुख्य संरक्षक अनिल आर्या, संरक्षक संजय खत्री बाबा, आचार्य हरि भारद्वाज, अमल समाचार मुख्य संपादक इंद्रजीत सिंह, सतीश कंडेरा, सुखबीर भारद्वाज, टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज़ प्रबंधक रोहतास सिंह योगी, संस्था की अध्यक्ष संगीता राजकुमार योगी, मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति, भजन सम्राट प्रदीप दहिया, उषा विजेंद्र तोमर, लतेश दहिया, रचना मुकेश उपाध्याय, मोहन सिंह, राष्ट्रीय रनर योगेश प्रजापति, संस्कार स्कूल संस्थापक ओम प्रकाश खत्री, प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता कृष्ण खत्री, अंशु डबाज अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय ध्वज पताका फहराई। सभी अतिथियों का स्वागत संस्था की अध्यक्ष संगीता योगी ने पुष्पमालाओं से किया। मुख्य रूप से संस्था और टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज़ के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्था ने अपना वार्षिक उत्सव भी मनाया और जिन बच्चों ने ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ से अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया, उन सभी बच्चों को संस्था की तरफ से प्रमाण पत्र दिए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए नरेला दिल्ली। और आज हम मौजूद हैं यहाँ पर ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के कार्यालय पर। और आज़ादी का आज 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस शुभ अवसर पर हमारी संस्था के मुख्य अतिथि योगी तेजपाल जी जो चेयरमैन हैं, और उसके साथ साथ में हमारे क्षेत्र के तहसीलदार दिनेश कुमार जी हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है आज इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर, और उसके साथ साथ क्या कुछ कहेंगे आज इस संस्था के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही करते रहें और आगे भी इन्हें हमारी तरफ से जो सहयोग मिल सकेगा ज़रूर मिलेगा। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और अपना मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं स्किल डेवलपमेंट जो है किया जाए, और उसी कार्य में महिलाओं को और गरीब बच्चों को आगे निकाल रहे हैं, तो किस तरह से सहयोग कर पाएंगे आप आगे जाके संस्था को? हमारे यहाँ से तो नहीं है, एक NULM है हमारे यहाँ पे, कि तो वहाँ पे आप संपर्क करेंगे तो वो बता देंगे कि क्या आप वो हेल्प कर सकते हैं। DM ऑफिस में NULM है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है जो जानकारी दी है कि किस विभाग से आप जाकर संस्था के बारे में सहायता ले सकते हैं। और हमारे चेयरमैन साहब है, क्या कहेंगे चेयरमैन साहब आज? मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनकी अध्यक्ष को और टैलेंट ऑफ इंडिया को, खासकर आप इनका प्रचार प्रसार करते हैं। और जो ये संस्था जो हमारे वंचित समाज के जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो आपका नारा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नारा है और मुख्यमंत्री का भी नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी बसाओ। बेटी बचाओ का एक तीसरा नारा मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जो बच्ची जो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका जो ये संस्था ये कार्य कर रही है, जो गरीब बच्चियों को, उनको हुनर के द्वारा, उनको चाहे सिलाई सेंटर है आपका, आज ये कंप्यूटर का क्षेत्र है, उनको शिक्षित करके उनको रोज़गार दिलाने में ये संस्था बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है। और मैं परमपिता परमात्मा से बहन संगीता के लिए और इनकी पूरी कार्यकारिणी के लिए जो ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ऐसे ही आप समाज इतने कार्य करते रहें और ऐसे जो असहाय बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप शिक्षित करते रहें और उनको कौशल विकास के द्वारा आगे जाते रहें, जिससे अपना रोज़गार पा करके देश की सेवा में अपना योगदान करें। बिल्कुल ठीक बात है। और आवश्यकता है हमें तेजपाल जी, आप जैसे जो भगवान के भगत हैं उनकी दुआओं की आवश्यकता हमें। आप इसी तरह से दुआएं करते रहेंगे तो हम इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी क्षेत्र के अंदर हम नरेला ही नहीं अपितु तो पूरे भारत के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से ये अपना संगठन आगे बढ़कर उन गरीब असहाय उन बच्चियों के लिए शिक्षा का माध्यम भी बने, और उसके साथ साथ में उनको कुछ ऐसा प्रशिक्षण भी दे जिससे जाकर वो अपना स्वयं का रोजगार भी चला सके। हमारे संस्था के मुख्य संरक्षक है अनिल आर्या जी। सर, क्या कहेंगे आज? मैं अनिल आर्या, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन मुख्य संरक्षण के पद पर। हमने सिर्फ एक ही बात का इनको आश्वासन दे रखा है, कभी भी किसी भी समय तन मन धन हर चीज़ से हम आपके सहयोग के साथ हैं। और 75वें वार्षिक उत्सव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम
यही आशा करते हैं कि आप इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहेंगे। और हमारे उपाध्यक्ष हैं मोहन जी, क्या कहेंगे? मैं इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये संस्था इतने महत्वपूर्ण काम कर रही है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए दिन रात ये काम कर रही है। और मैं तहसीलदार साहब से भी दोबारा, आपने तो बोल दिया, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ एक RWA अध्यक्ष होने के नाते इस संस्था के बारे में तहसीलदार साहब ज़रूर सोचें, DM साहब से, SDM साहब से या जो भी है, और इसका कोई एक बजट होता है संस्था का, NGO का, उस बजट दिलाने में आपका सहयोग रहे। और हम आश्वासन वो करते हैं और आपको बोलते हैं इस संस्था के बारे में एक बार फिर ज़रूर विचार करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छी गुहार लगाई है अपने तहसीलदार साहब से भी कि वो इस संस्था के बारे में कुछ सोचें, और जितना हो सके अगर एक कदम आगे बढ़ाकर आप चलेंगे तो वो बच्चे जो यहाँ पर आते हैं कुछ सीखने के लिए, उनके 4 कदम आगे बढ़ेंगे। आपका एक कदम, उन बच्चों का 4 कदम। तो हमें कोशिश करनी होगी उन बच्चों के लिए कि हम अपना एक कदम बढ़ाकर उन बच्चों के 4 कदम आगे बढ़ाएं। देखते हैं जो लोग आज कार्यक्रम में आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है। ये जो आज ब्लड दे रहे हैं, क्या मन में आ रहा है? मन में अच्छा ही आ रहा है। क्या सोचकर? मुँह से तो आपकी भगत सिंह जैसी है। जियो और इनके मीडिया की तरफ से ये ब्लड कैंप लगाया गया है, इसके लिए हमारा दिल भी बहुत खुश है। और हम ये चाहते हैं कि आगे जाके सारे नौजवान ये काम करते रहे। NGO और मीडिया द्वारा भी ऐसे काम करते रहे तो बहुत अच्छा लगता है। कितनी बार दे चुके हो ब्लड पहले? मैं पहले 2-3 बार ही दिया बस। कैसा फीलिंग हो रही है? अच्छी होती है जी। कैसा लगा आज आपके क्षेत्र में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, जैसे हुआ बार दिया करो। सर, माय नेम जी डॉक्टर नरेंद्र। तो आपने जो कैंसर कैंप लगाया, वेलफेयर से आपने कैंप लगवाया है, और ये स्वतंत्र नगर में आपने कैंप लगवाया है। वहाँ पे जो बंदे ना सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब मानवता के साथ कर रहे हैं, सब कोई प्रॉब्लम से कुछ भी नहीं है, अपने बड़े प्यार से कर रहे हैं। जो आपकी इज्जत करते हैं, जो आपको सराहना करते हैं, जो मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ ना, बहुत कम है, आपकी बहुत सराहना करते हैं। जितने बच्चे से बच्चे आपकी सराहना करते हैं, इसलिए मैं अपने तहे दिल से ना आपकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं योगी तेजपाल सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय योगी अनाथ उपाध्याय समाज एवं उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ और ड्रीम सोशल वेलफेयर का चेयरमैन। आज आज़ादी के 75वें जो अमृत महोत्सव जो हमारा चला हुआ है, उसके उपलक्ष्य में 76वां स्वतंत्रता दिवस आज हम सभी मना रहे हैं। और मेरे देश के युवा भाई जो आज इस संगठन के द्वारा जो ब्लड कैंप लगाया गया है, जो मेरे जवान युवा साथी आज जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, जो रक्तदान रक्तदान एक ऐसा महादान है जो किसी भी ज़िंदगी को बचाने में सबसे महत्व रखता है। इसलिए जो भी युवा साथी ज़्यादा रक्तदान करें, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। रक्तदान महादान। हमारी बहन संगीता जी जो इस संगठन के अध्यक्षा हैं, आज उन्होंने जो बच्चों के लिए जो वो अपना एजुकेशन का, सिलाई सेंटर का, कंप्यूटर केंद्र का, नृत्य केंद्र का और उनके कौशल विकास के लिए जो बहन संगीता जी काम कर रही हैं, मैं उनको भी हृदय गहरे से धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं जो इस समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। वो बच्चे भी हमारे समाज के हैं, उनको अंतिम पंक्ति तक जो बच्चा शिक्षा से वंचित है, उनको आगे ले जाने का हमारी बहन अध्यक्षा तो श्री संगीता जी काम कर रही हैं। उनको भी मैं अपने इस संगठन के सभी जो कार्यकारिणी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे विकास जी? आपने पहले बार ब्लड दिया है, जैसे पहले भी दिया? पहली बार। कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है। कैसे पता लगा इसका? मैं घूमने के लिए आया था, रोड पे देखा तो कैंप लगा हुआ था, कैंप लगाया मैंने, यहाँ पे अपना ब्लड डोनेट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज स्वतंत्रता दिवस। मैं समाज सेवी सतपाल खत्री, गांव सफियाबाद से जी। आज हम अमृत महोत्सव में शामिल हुए ड्रीम सोशल वेलफेयर विकास संगठन के इस कार्यक्रम में, और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए और तिरंगा यात्रा निकाली, और साथ ही टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन ने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया, जिससे ज़रूरतमंद लोगों की खून की जो कमी है वो पूरी होगी, और ये देश आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे
बात करने के लिए मुझसे। और आज का कार्यक्रम जैसा है कि आज का कार्यक्रम नहीं, आज के कार्यक्रम की बात नहीं होनी चाहिए, आज के दिवस की बात होनी चाहिए, आज के दिन की बात होनी चाहिए, आज की तिथि की बात होनी चाहिए। 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, उसमें भी ये 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं लगभग 13-14 वर्षों से ब्रिटेन में रह रहा हूँ, भारत धरती, भारत माता की मिट्टी से दूर रह रहा हूँ, लेकिन आज के शुभ उपलक्ष्य पर मैं आज यहाँ पर हूँ। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है और मैं इसे पूरी पूर्णता से मना रहा हूँ। और आज ही नहीं, पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ पूरा भारत तिरंगामय है, संस्कृतिमय है। और वो संस्कृति इस बार राष्ट्रीयता की संस्कृति है, एक संकल्प की संस्कृति है और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो मोदी जी का उन्होंने बात बोली, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, लोग उसको भली भांति, एक प्रधानमंत्री ने जो बात कही उस रूप में तो उससे सुना ही उन्होंने, बल्कि उससे उन्होंने उनको अपना दायित्व समझा। और हर जगह, जैसा कि आपने बोला कि ये घरों में, घरों की दीवार पर, मीनारों पर, लोगों ने अपनी गाड़ियों पर और हर जगह जहाँ भी उन्हें एक सुरक्षित, स्वच्छ और पवित्र स्थान लगा, वहाँ पे उन लोगों ने तिरंगा फहराया है। ये बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है आज मुझे यहाँ पर, बहुत बहुत गौरवान्वित। आज कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आपने देखे होंगे, क्या कुछ देखा आज आपने? हाँ, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा कि हम जानते हैं हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी पे अधिकांशतः होते ही हैं। उसमें आज मैं जो 2 या 3 जगहों पर गया, उसमें से एक जगह में एक कार्यक्रम में गया, टैलेंट ऑफ इंडिया का भी कार्यक्रम था वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और उन्होंने बड़े सर, वो एक एनजीओ का भी कार्यक्रम था जिसमें ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन है, जो गरीब बच्चियों के लिए जो है कि हमेशा जो तत्पर रहता है। मैं उसमें भी, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं उसमें भी सम्मिलित हुआ। और उसमें हमने देखा कि छोटे साहस से बड़ी प्रदर्शनी कैसे लगाई जा सकती है, वो आज हमने उन मंचों पर हमने देखा। अपने देश की भारतीयता को फिर से मंच पर झलकते हमने देखा, उन्हें हमने संभलते देखा। कैसा रहा आज का? आज भी मैं कम से कम 3 कार्यक्रमों में गया हूँ सुबह। और जो सबसे पहले तो मैं गया था आपके जो कौशल विकास ड्रीम सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के यहाँ गया था, और जिनका सारा आयोजन संयोजन भाई रोहतास योगी जी ने किया था। उनकी कर्मठता मैंने देखी है। संगीता योगी भी बहन जी हैं, हमारी बिटिया हैं, वो भी आपके साथ लगी हुई थी और भी बहुत लगे हुए थे। तो जितनी मेहनत आपने की है, मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता, मैं और भी बड़े बड़े कार्यक्रमों में आज भी गया हूँ, लेकिन जो आनंद मुझे योगी जी के कार्यक्रम में आया है वो दूसरा कहीं भी नहीं आया। उसका कारण क्या है कि उन्होंने बहुत ही जो जिसको निम्न स्तर के कहते हैं, उन लोगों के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं, उनको जाने क्या क्या आपने उनको इकट्ठा करके झुग्गी झोपड़ियों से ला करके उनको आपने समर्थ बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं। आज उनकी कला को हमने देखा है, उन्होंने जो मंचों पर प्रस्तुति दी है, गीतों की, नृत्य की और देशभक्ति के गीत गाए हैं, उनको जो हमने देखा, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे और इस लेवल के बच्चों को आपने इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि वो वास्तव में देशभक्ति से पूरे ओतप्रोत हो गए हैं। अगर ऐसा ना होता तो मुझे पता है वो बच्चे कहीं कूड़ा बीनते नालियों में जा कर के, लेकिन आपने उनको बोलना सिखाया है, पढ़ना सिखाया है, नृत्य करना सिखाया है। देश क्या है, देशभक्ति क्या है, स्वतंत्रता क्या है, सबसे बड़ी बात है। उनको पता ही नहीं है स्वतंत्रता क्या होती है, लेकिन आपने उनको सिखा दिया, ये देश होता है, ये समाज होता है, ये आज़ादी होती है। तो आज़ादी की जो ललक आपने जगाई है वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो अध्यक्ष है संगीता जी, उसके सारे जो शेर है उसी को जाएगा। आप किसी को शेयर दे लीजिए, मैंने तो उसका नाम पहले ले दिया है, लेकिन और भी सहयोगी आपके हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी ऊर्जा तो आपकी है, आपका संरक्षण है, आपका नेतृत्व है। आपके नेतृत्व में वो भी बिटिया काम कर रही हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ उनकी भी। ये उनकी प्रशंसनीय है, उनका जो सहयोग है, जो उनका मेहनत है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने जो देखा है कि जो लगन देखी है बच्चों में स्वतंत्रता की, आज़ादी की, और फिर उस आज़ादी को बनाए रखने की,
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज़ादी तो मिल गई है। अब कब तक आप आज़ादी आज़ादी गाते रहोगे? मिल गई है। अब तो जो आज़ादी मिली है उसको हमें रखना है, मेंटेन करना है और आगे बढ़ाना है। केवल ये राजनीतिक आज़ादी है, वो राजनीतिक आज़ादी नहीं है, हमें और भी आज़ादियाँ चाहिए। मन स्वतंत्र हो, हमारा दास ना हो, किसी के सामने ना झुके, हमारी आत्मा स्वतंत्र हो, हमारा बिल्कुल हमारे कर्म हमारे विचार स्वतंत्र हो, तभी कोई विकसित हो पाता है।